मेरे 7वीं कक्षा के प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको सिखा रहे हैं प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 14। ठीक है, ये और ये प्रश्न ध्यान से देखें। ये इनके प्रश्न हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। प्रश्न नंबर 13, एक विषमबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ए बी रेखा के समान और आधार कोण ए के बराबर दिया है तथा एक भुजा बी सी दी हुई है। तो सबसे पहले ध्यान रहे, जो प्रश्नों में दी हुई चीजें होती है ना बेटा, वो चीज अपने पास ले लेनी चाहिए। क्या है ये? ए बी रेखा। ठीक है, ये है ए बी रेखा दी हुई, ए बी। और क्या है हमारे पास दिया हुआ? आधार कोण ए। ये भी इस प्रकार बनाना है। इसमें हम क्या चाप लगाएंगे, एक जितना प्रकार खोल दिया इस हिसाब से। ये क्या है? इसका नाम आधार कोण ए। और एक क्या दिए हमारे पास? भुजा बी सी। ये बी सी, ये अपने पास ले लेनी है। जो प्रश्नों में दी हुई चीजें होती है उनको अपने पास ले लो। और दूसरा क्या, सबसे मेन क्या है इसका, आपको परिभाषा याद करनी है। जो ज्योमेट्री में परिभाषाएं होती है ना, यानी कि जो प्रश्न दिए होते हैं, ये मान लीजिए हमें विषमबाहु त्रिभुज बनानी है। जब आपको विषमबाहु त्रिभुज की परिभाषा ही नहीं आती हो, विषमबाहु त्रिभुज कहते किसे है, ठीक है, आधार किसे कहते हैं, आधार कोण किसे कहते हैं, भुजा क्या होती है, अगर आपको ये ही नहीं आएंगे तो आप कोण कैसे बना पाओगे? तो सबसे पहला नियम है ज्योमेट्री के कोण सीखने का कि आपको परिभाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो ये दिया आधार है, तो आधार के बराबर आधार कैसे बनाना है? ये इसका माप ले लीजिए और आप ये हमारा किसके बराबर हो गया? ए बी दिए हुए आधार के बराबर हमने आधार ले लिया। अब क्या बनाना हमने? आधार कोण। आधार कोण क्या होता है बेटा? जो आधार पर बनता है। ठीक है, परिभाषाएं जरूर याद कर ले अगर आपने कोण सीखने हैं। तो जितना हमने इसके लिए यहां प्रकार खोला था, आप उतना प्रकार खोलेंगे और ए बिंदु पर रखेंगे, क्योंकि ए आधार कोण ए है तो ए बिंदु पर बनेगा। आधार कोण बी होगा तो बी बिंदु पर बनेगा। और आधार कोण का नाम अगर कोई एक्स वाई जेड लिखा है तो आपकी मर्जी है, आप ए पे बनाओ या बी पे बनाओ, लेकिन बनेगा आधार पर। ये उसका नियम है। ये जो थी इधर को चाप की दूरी, ये अब है इस कोण की चौड़ाई। ये कोण चौड़ा कितना है उतना खोलना है हमने प्रकार। कोण की चौड़ाई मापनी हमने। और ये ठीक है, अब क्या करेंगे हम? यहां से ये भुजा लगाएंगे। ठीक है, लेकिन इस भुजा का कोई माप नहीं है कि कहां तक लगानी हमने। तो क्यों ना हम ऐसा कर ले, पहले ध्यान रहे कि जो ये तीसरी जो भुजा दी है, यानी कि आधार तो इसके बराबर दिया है, जो भुजा दी है बी सी, बी सी के बराबर हम प्रकार खोल लें। बी सी है तो कहां से कटेगी? बी से कटेगी। आप इस प्रकार इसकी लंबाई काट लीजिए पहले। इससे क्या हो जाएगा? हमारी भुजा फिक्स हो जाएगी कि जो हमने दूसरी जो भुजा लगानी थी ना, ये कोण वाली, ये ए वाली, ये भुजा ये हमारी फिक्स हो गई कि ये हमारी यहां से आगे नहीं जाएगी, यानी कि यहां कटनी थी ये। ठीक है, तो हमें मिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए हम बी सी भुजा का माप पहले ले लेते हैं। और अब बी सी भुजा का जो हमने माप लिया था, ये हो गई हमारी बी सी भुजा। इस प्रकार हमारा विषमबाहु, विषमबाहु कैसे हो गया? देखो, विषमबाहु त्रिभुज क्या होती है? जिसकी कोई भी भुजा और कोई भी कोण समान ना हो, वो विषमबाहु त्रिभुज होती है, कहलाती है।
तो कैसे हुई ये विषमबाहु? आधार है इसका आधार के बराबर और एक भुजा है BC इसके बराबर, तो ये भुजा इसी के बराबर नहीं है, इसका अलग माप हो गया। जितना कोण यहाँ बना है उतना यहाँ नहीं बनेगा और जितना और उतना ही यहाँ नहीं बनेगा, यानी कि तीनों इसके कोण अलग अलग है और तीनों ही भुजाओं का माप अलग अलग है। इन भुजाओं के आप नामकरण कर दीजिए, ये हुई BC भुजा। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 14, एक समकोण त्रिभुज बनाओ जिसका कर्ण AB तथा न्यून कोण 30 डिग्री दिया है। समकोण त्रिभुज, तो बेटा एक तो ध्यान दें कि समकोण त्रिभुज एक तो होती है जिसमें अगर आप परिभाषा पढ़ेंगे जिसमें आपका बिल्कुल 90 डिग्री का कोण होगा ही होगा, है ना जी। लेकिन उसके लिए क्या है नियम कि उसके लिए अगर आपका आधार दिया गया है समकोण त्रिभुज का, यहाँ क्या दिया गया है कर्ण, ठीक है, कर्ण की भी परिभाषा याद कर लेना। तो कर्ण जब प्रश्न में दिया होगा उसका होगा समद्विभाजन, ठीक है। करते हैं, सीखते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये ले लिया हमने AB कर्ण, ये हो गया जो हमारा माप AB कर्ण के बराबर। कर्ण है, आधार होता तो हमें किसी एक बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना होता, लेकिन ये कर्ण है, इसके लिए हमें इसका समद्विभाजन करना है। समद्विभाजन क्या होता है बेटा, आपने सीखा होगा, आधे से ज्यादा प्रकार खोलकर चाप लगाएंगे। जितना प्रकार हमने इधर को खोला था उतने ही प्रकार से हम दूसरे बिंदु से इस चाप को काटती हुई दूसरी चाप लगाएंगे जो कि हमारे भुजा के दो भाग करेगी। ये आप देख पा रहे हैं, ये जो मध्यिका, मध्यिका क्या होती है, मध्यिका की परिभाषा भी सुन लीजिए। भुजा या कोण को जो दो समान भागों में बांटती है, जैसे हम कोण का समद्विभाजन करते हैं या भुजा का समद्विभाजन करते हैं, तो भुजा या कोण को दो समान भागों में बांटने वाली भुजा को हम मध्यिका कहते हैं, जो कि ये है, ठीक है। तो जहां इसने हमारे AB कर्ण का समद्विभाजन किया वहां पे आया कर्ण। अब क्या करेंगे हम, O से A और B बिंदु को मिला तो हम एक अर्ध चाप लगाएंगे। आप अपनी सहूलियत के लिए क्या करेंगे, आप कॉपी घुमाएंगे, ना कि आप अपने आप को घुमाएंगे। ये ठीक है, कर्ण हो गया, कर्ण का समद्विभाजन हो गया, यहां से वृत्त लगा लिया। अब है न्यून कोण 30 डिग्री दिया गया है, ये विशेष ध्यान दे। क्या किया, कॉपी घुमाई, ए बिंदु पर जितना प्रकार आपने खोलना है खोल लीजिए और आप एक चाप लगा लीजिए। इस चाप को विशेष ध्यान रखें कि इस चाप को इस चाप तक ना मिलाएं। अगर मिला भी लिया तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन कई बच्चों को समझने में दिक्कत आती क्या कि वो जो है ना, जैसे 30 डिग्री जब उतने खुले हुए प्रकार से हमने ये चाप लगाई तो ये 60 डिग्री लगती है कि नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये चाप आपके यहां तक स्पर्श कर रही है ना, तो कई बच्चे वहीं से समद्विभाजन कर देते पूरा, यहां से और यहां से, इसलिए सवाल गलत हो जाता है। लेकिन हमने क्या करना था, जैसे हमने जितने खुले हुए प्रकार से चाप लगाई उतने खुले हुए प्रकार से हमने ये 60 की चाप लगाई और उसी 60 डिग्री वाली चाप को हम आगे बढ़ाते हैं और उसी 60 डिग्री वाली चाप से हम इसका समद्विभाजन यानी कि 30 कर देते हैं, 60 का आधा ये। और ये वाली जो भुजा आएगी, ये 30 डिग्री वाली, ये हमने कहां तक लगानी, जहां ये हमारी चाप को स्पर्श करेगी आगे जाके, जो ये हमने अर्ध चाप लगाई थी ना, इसको स्पर्श कर रही है। बिंदु आया हमारे पास सी, सी से हम
बी को मिला लेंगे और ये हमारा उत्तर है। इस प्रकार क्या ये न्यून कोण हमारा बना 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो समझ आ रही होगी। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करेंगे, अपने साथियों को शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी समझने में आसानी हो, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।